राजस्थान के खिलाफ मुंबई इंडियंस की बड़ी हार के बाद पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बदलाव। मुंबई की इस हार से कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स और बाकी टीमों के लिए आई खुशखबरी। लगातार तीसरी हार से मुंबई के लिए बदले प्लेऑफ के समीकरण। क्या यहां से प्लेऑफ में जगह बना पाएगा? प्लेऑफ की रेस में ये तीन टीमें हैं सबसे आगे, तो ये तीन टीमें अभी से ही पिछड़ चुकी है। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन प्लेऑफ की रेस में टीमें होड़ में लग चुकी है, एक दूसरे को पछाड़ने की रेस में लग चुकी है। इसी बीच एक मुकाबला ऐसा खेला गया जो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के बीच। मुंबई इंडियंस पहले ही 2 मुकाबले हार चुकी थी, इसीलिए जो अपने घरेलू सरजमी पर खेल रही थी उनके लिए मुकाबला जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन राजस्थान रॉयल ने ऐसी बाजी पलटी अपनी गेंदबाजी के साथ कि मुंबई को मुंबई में हराया और पॉइंट्स टेबल में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। मुंबई की इस हार से चेन्नई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता, इन सबको बड़ा फायदा हुआ। इनफैक्ट राजस्थान रॉयल को तो बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। तो कैसे मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करेंगे, इनके लिए कैसे क्या समीकरण बन रहे हैं। यहां से प्लेऑफ की रेस में बहुत सी टीमें बहुत आगे निकल गई है, तो कुछ टीमें इतनी पिछड़ चुकी है कि अब उनके लिए क्या समीकरण बनते हैं। क्या मुंबई अब भी प्लेऑफ में जगह बना पाएगा? सब कुछ समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो जी इस मुकाबले में जो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा जीतना जरूरी था, लेकिन मुंबई इंडियंस इस मुकाबले के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आती है। मुंबई इंडियंस अपनी बल्लेबाजी से महज 125 रन पर ही 20 ओवर में ढेर हो जाती है, जहां पर मुंबई का तिलक वर्मा 29 बॉल पर 32 रन तो हार्दिक पांड्या 21 बॉल पर 34 रन। 3 तो खिलाड़ी गोल्डन डक का शिकार हो जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने 3 बड़े विकेट लिए थे जो बहुत कमाल के थे, जिसमें रोहित शर्मा भी शामिल थे। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं न कहीं इतना बड़ा स्कोर था नहीं कि राजस्थान रॉयल को वो दिक्कत पहुंचा सके। राजस्थान रॉयल ने जरूर शुरुआत में एक जल्दी विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गंवाया। संजू सैमसन भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके थे, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हम कह चुके हैं बड़ा स्कोर था नहीं, इसीलिए इस लक्ष्य का पीछा बड़े आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ जरूर कर लिया गया। लेकिन अब चलिए जानते हैं इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात, कैसे कोलकाता, चेन्नई को बड़ी खुशखबरी आई है तो मुंबई की मुश्किलें बढ़ी हैं, राजस्थान के क्या यहां से समीकरण बनते हैं, सब कुछ समझते हैं। दरअसल इस पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में ही हार मिली है। इस पॉइंट्स टेबल में ये एकमात्र ऐसी टीम है जिसको अभी तक खाता नहीं खुला है। जी हाँ, बाकी सब टीमें कुछ न कुछ अंक अर्जित कर चुकी है, लेकिन मुंबई अभी तक खाली है। 3 मुकाबले खेले, तीनों में हार मिली है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इनके ऊपर सवाल जरूर उठ रहे हैं। आने वाले मुकाबले बहुत बड़े मुकाबले हो जाएंगे, लेकिन अब यहाँ से समीकरण क्या बनते हैं मुंबई इंडियंस के लिए? दरअसल किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 14 मुकाबले खेलने होते हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीतने होते हैं। अब दरअसल मुंबई इंडियंस ने 3 मुकाबले खेल लिए हैं और जीत एक भी नहीं मिली, तो 11 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और 8 मुकाबले जीतने हैं। अब आने वाला 1-2 मुकाबला मुंबई के लिए मस्ट विन मुकाबले हैं। वहां अगर खराब करेंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल बाहर होने की रेस में इस वक्त ये सबसे आगे हैं। 11 में से 8 मुकाबले जीतने हैं। रास्ता बड़ा मुश्किल हो चुका है प्लेऑफ के लिए मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन क्या ये यहां से जगह बना पाएंगे? चलिए जानते हैं बाकी टीमों के हालात। इस पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का आता है। अब मुंबई से एक ही पायदान ऊपर है ये टीम। इस टीम ने 3 मुकाबले खेल लिए हैं और एक ही केवल मुकाबले जीत पाए हैं। 2 में इन्हें बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब इनकी नेट रन रेट भी माइनस में है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फैफ डु प्लेसिस की कप्तानी में 2 मुकाबलों में खराब दिखी है, केवल एक ही मुकाबला है जो अच्छा कर पाए हैं। इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 11 मुकाबले अब भी खेलने हैं और 11 में से 7 मुकाबले जीतने हैं। 11 में से 7 जीतना भी काफी हद तक मुश्किल नजर आता है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। आने वाले 1-2 मुकाबलों में बहुत कमाल का प्रदर्शन करना होगा, अदरवाइज आप हारते चले जाएंगे। इस पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है और इनके हालात भी बेहद खराब नजर आते हैं, क्योंकि 3 मुकाबले ये भी खेल चुके हैं। धवन की ये टीम केवल एक ही मुकाबला जीत पाई है और वो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ था। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हार गए और लखनऊ सुपर जायंट्स से हार गए। खैर 2 पॉइंट के साथ में ये टीम जी हाँ 8वें पायदान पर बनी हुई है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को भी 11 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। 11 में से 7 जीते तो ही प्लेऑफ में जगह बना पाएंगे। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। दिल्ली के हालात भी बहुत ही खराब हो चुके हैं,
खासतौर पर जब तो पहले 2 मुकाबले वो हार चुके थे, उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ हार मिली, फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स से वो हार गए। लेकिन फिलहाल दिल्ली कैपिटल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 20 रन से जब मुकाबला जीती तो अच्छी खबर आई है। 3 में से 1 जीता है, 2 हारे हैं। 2 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनके लिए भी यही है कि 11 मुकाबले खेलो और उसमें से 7 मुकाबले जीतो, तो इनके लिए भी रास्ता यहाँ से कठिन होता हुआ नजर आता है। ये 3 टीमें हैं जिनके लिए रास्ता कठिन है, फिर वो चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, बेंगलोर हो। मुंबई का तो खैर उनसे भी बुरा हाल हो चुका है। लेकिन इस पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। अभी तक इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं। केएल राहुल की कप्तानी में 1 ही मुकाबला जीत पाए हैं और 1 ही मुकाबला हारे हैं। 2 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। पहला मुकाबला इन्होंने हारा था राजस्थान के खिलाफ, उसके बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ ये जीत गए थे। अच्छा, लखनऊ सुपर जायंट्स को अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं 7 मुकाबले। 12 में से 7 जीतना थोड़ा आसान भी लगता है क्योंकि आप मुंबई से 2 कदम आगे हैं, आप बेंगलोर से 1 कदम आगे, इसलिए लखनऊ सुपर जायंट्स काफी अच्छी कंडीशन में है इस वक्त तो पॉइंट्स टेबल में। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 3 में से 1 ही मुकाबला जीता है और 2 मुकाबले हारे हैं और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर है। नेट रन रेट अच्छी है लखनऊ से, इसलिए ऊपर है। खैर, सनराइजर हैदराबाद की भी मुश्किलें दिल्ली, पंजाब और बेंगलोर की तरह है। इन्हें भी 11 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से जी हाँ 7 मुकाबले जीतने हैं। 11 में से 7 जीतना फिर वही कहूँगा एक टिपिकल सिचुएशन है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है इन 4 टीमों के साथ में। लेकिन अब जो 4 टीमें बताऊंगा वो प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे हैं और एक तो बड़ी छलांग लगा चुकी है। दरअसल 4थे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 3 में से 2 मुकाबले जीत गए हैं। हार्दिक के कप्तानी छोड़ने से इन्हें ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है। शुभमन गिल की अगुवाई में बहुत ही शानदार दिखाई दिए हैं। मुंबई के खिलाफ पहला मुकाबला जीते, दूसरा मुकाबला जरूर सीएसके के खिलाफ हार गए थे, लेकिन तीसरा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जीत गए हैं और अब ये 3 में से 2 जीत चुके हैं। 11 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं केवल 6 मुकाबले। जी हाँ, 11 में से 6 जीतने हैं और अगर ऐसा कर पाते हैं तो ये टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में सबसे आगे रहेगी। खैर, पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स है। राजस्थान रॉयल की जीत से 1 पॉइंट का नुकसान हो चुका है क्योंकि ये पहले दूसरे पायदान पर थे, लेकिन अब तीसरे पायदान पर आ गए हैं। 3 में से 2 जीते हैं और 1 हारे हैं। 4 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल तीसरे पायदान पर है। इन्हें जो हार मिली थी वो मिली थी दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अब चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो अब भी मुकाबले 11 खेलने हैं और उसमें से जीतने केवल 6 हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की धोनी की ये टीम लगता है जिस तरह से धोनी फॉर्म में है, बाकी टीम फॉर्म में है, लगता है कि 11 में से 6 जीतना इनके लिए एक आसान रास्ता है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। खैर, इस टीम ने तो क्या ही प्रभावित किया है। फिलहाल इस वक्त अनबीटन टीमों में से एक है कोलकाता नाइट राइडर। 2 में से 2 जीत चुके हैं। 4 पॉइंट के साथ में ये टीम दूसरे पायदान पर है। रॉयल चैलेंज बेंगलोर को हराया, हैदराबाद को हराया। 12 मुकाबले अब भी खेलने हैं और जीतने उसमें से केवल 6 मुकाबले हैं। 12 में से 6 जीतना कोलकाता जैसी टीम के लिए आसान लगता है, इसलिए प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे है और इनसे भी आगे है राजस्थान रॉयल। 3 मुकाबले खेले हैं, 3 ही जीत लिए हैं। पहले भी जो 2 मुकाबले खेले थे जिसमें ये लखनऊ से जीते, दिल्ली से जीते और अब तो अब मुंबई को मुंबई में हरा दिया है। अब इस टीम को 11 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से केवल 5 मुकाबले जीतने हैं। जी हाँ, 11 में से 5। बहुत आसान रास्ता हो गया है राजस्थान रॉयल के लिए। शुरुआती मिली इन 3 टीमों से आसान कोलकाता और चेन्नई के लिए भी है, गुजरात के लिए भी आसान रास्ता लगता है और बाकी आपने पॉइंट्स टेबल में देखा मुंबई की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। लेकिन खैर, इस पॉइंट्स टेबल के बारे में आपकी क्या राय है?